अस्सलाम वालेकुम। महाटेट इम्तिहान की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, माहौलियाती तवाज़ुन यानी एनवायरमेंटल बैलेंस। अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं या बस जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आपके एडमिन इरशाद वानवाड़ की तरफ से आप सबको खुशामदीद। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी हिमायत हमारे लिए सबसे अहम है। एक और ज़रूरी बात, आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए हमने इस टॉपिक के PDF नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा, आपकी बहुत मदद होगी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा माहौल क्या है, फिर देखेंगे कि जानदार और गैर जानदार चीज़ों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम फूड चेन और फूड वेब की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। ये सब मिलकर कुदरत का तवाज़न कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, और आखिर में सारे अहम नुकात को एक बार फिर दोहराएंगे। चले तो पहला कदम उठाते हैं और बात करते हैं हमारे माहौल की, क्योंकि तवाज़ुन को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये माहौल होता क्या है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। जरा एक नज़र इस तस्वीर पर डालिए। क्या क्या नज़र आ रहा है? बड़े बड़े दरख्त हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं, पानी बह रहा है। ये सब सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यही तो हमारा माहौल है। और इस माहौल का हर एक हिस्सा, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना एक खास किरदार अदा करता है। तो अब आपकी बारी है, जरा गौर से देखकर बताइए, इस तस्वीर में आपको कौन कौन से पौधे और जानवर नजर आ रहे हैं? जो भी आपको दिखें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं किसकी नजर सबसे तेज है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बेहतर बनाने की एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। बहुत खूब। तो अब जब हमने माहौल को समझ लिया है, चलें इसे थोड़ा और गहराई में देखते हैं। और ये हमें लाता है हमारे सेक्शन 2 पर, जानदार यानी लिविंग थिंग्स और गैर जानदार यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं। देखें, एक तरफ है जानदार चीजें यानी लिविंग थिंग्स, जैसे पौधे, जानवर और हम इंसान। वो सब जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और जिन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है गैर जानदार चीजें, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी। ये खुद तो जिंदा नहीं है, लेकिन इनके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर बिल्कुल यही बात दिखा रही है। एक माहौल में जानदार और गैर जानदार चीजें एक साथ रहती हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं, जहां हर खिलाड़ी का किरदार अहम होता है। कोई भी अकेले नहीं रह सकता। तो यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर ये जानदार चीजें जिंदा कैसे रहती हैं? उन्हें अपनी तवानाई यानी एनर्जी कहां से मिलती है? इसका जवाब हमें मिलता है फूड चेन यानी ग़िज़ाई जंजीर के तस्वुर से। आइए देखते हैं कि ये क्या है। फूड चेन या ग़िज़ाई जंजीर को आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कौन किसको खाता है की लिस्ट। ये हमें बताती है कि तवानाई एक जानदार से दूसरे जानदार तक कैसे पहुंचती है। ये एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हमें माहौल को समझने में मदद देता है। चलिए एक सादा सी मिसाल देखते हैं। सबसे पहले है घास, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर यानी पैदा कुनंदा। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाती है। फिर आता है एक टिड्डा, जो है प्राइमरी कंज्यूमर यानी बुनियादी सारिफ, और ये घास को खा जाता है। और आखिर में आती है एक चिड़िया, जो है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी सानवी सारिफ, जो इस टिड्डे को खा लेती है। देखा, यह है तवानाई का सीधा सादा बहाव। और हाँ, अगर आप EVS के ऐसे ही दूसरे अहम मौज़ूआत को भी तफसील से समझना चाहते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। हमारी पूरी EVS प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए ये एक बेहतरीन जरिया साबित होगी। लेकिन क्या हकीकत में कुदरत इतनी सीधी और सादा होती है? नहीं। एक चिड़िया सिर्फ टिड्डे नहीं खाती, और टिड्डों को भी सिर्फ चिड़िया ही नहीं खाती। असल में ये सब कुछ बहुत ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, और यहीं से तस्वर शुरू होता है फूड वेब का यानी ग़िज़ाई जाल का। जरा सोचिए, अगर चिड़िया टिड्डा खाती है तो हिरन क्या खाता है और शेर का खाना क्या है? हर जानवर की अपनी खुराक होती है और उसे खाने वाले भी मुख्तलिफ होते हैं। तो जब हम इन सब अलग अलग जंजीरों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? जी हाँ, तब बनता है एक फूड वेब यानी ग़िज़ाई जाल। ये बहुत सारी ग़िज़ाई जंजीरों का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ये हमें माहौल की ज्यादा हकीकी तस्वीर दिखाता है कि तवानाई का बहाव असल में कैसे काम करता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पौधे को खरगोश खाता है और खरगोश को लोमड़ी, लेकिन इसी पौधे को एक चूहा भी खा सकता है,
जिसे सांप खाता है और फिर इस सांप को एक उकाब खा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस जाल में से एक भी चीज हटा दी जाए तो पूरा निजाम मुतासिर हो सकता है। और यही जोड़, यही बाहमी इन्हिसार हमें हमारे आज के सबसे अहम मौजू की तरफ वापस लाता है, माहौल का तवाज़ुन। ये जो पेचीदा जाल बना हुआ है, जानदार और गैर जानदार चीज़ों के दरमियान जो ये ताल्लुक है, यही मिलकर एक बहुत नाजुक तवाज़ुन बनाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ भी इस तवाज़ुन को बनाए रखने में अहम है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, एक तरफ पौधे हैं जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पूरे फूड वेब के लिए तवानाई की बुनियाद रखते हैं, और दूसरी तरफ पानी का चक्कर है जो एक गैर जानदार अमल है लेकिन तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी फराहम करता है। ये जानदार और गैर जानदार के दरमियान एक बेहतरीन तालमेल है। तो बात साफ है, जानदार और गैर जानदार चीजें मुसलसल एक दूसरे के साथ अमल और रद्द अमल के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में हैं, और यही चक्कर कुदरत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। ये एक खुदकार निज़ाम है, लेकिन याद रहे ये बहुत नाजुक भी है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। चलें, ख़त्म करने से पहले जल्दी से इन तमाम अहम नुकात को दोहरा लेते हैं जो आपको MA TET इम्तिहान के लिए याद रखने हैं। तो याद रखिए, माहौल जानदार और गैर जानदार हिस्सों से मिलकर बनता है। जानदार खुराक के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। फूड चेन तवानाई का एक सीधा रास्ता दिखाती है, जबकि फूड वेब बहुत सारी जंजीरों का एक पेचीदा जाल है, और यही पेचीदा जाल माहौल का तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ नेचर कायम रखता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर इस पूरे फूड वेब में से कोई एक जानवर गायब हो जाए तो इसका पूरे माहौल पर क्या असर पड़ेगा? अपने ख्यालात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।